हेलो गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य। आज यार हम लोग जिस क्वेश्चन को रिवाइज करने जा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यार ये आया है आपका सीबीएसई ईयर 2014 में। और एक्चुअली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग के पास तीन पार्ट है, ए बी और सी। ठीक है, तो यार तीनों पार्ट को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए यार आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, देखो हम लोग मूव करते हैं सबसे पहले पार्ट पे। देखो सबसे पहला पार्ट क्या बोला है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड रेजिस्टेंस आर। पावर के डिफिनेशन को डिफाइन करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे पावर का एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो कि रिलेशन शो करता है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस में। अगर एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है यार, वो क्या होता है, डेट इज P इज इक्वल टू W अपॉन में T। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग का P इज इक्वल टू W अपॉन T है यार, वो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या फिर डिसिपिएट हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, क्योंकि देखो अपान में डिनोमिनेटर में क्या टाइम है, तो पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो देखो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी कितने अमाउंट से, ठीक है, कितने अमाउंट से यार वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, या फिर कंज्यूम के साथ साथ या फिर खर्च, मतलब बोले तो यार डिसिपिएट हो रहा है। ठीक है, डिसिपिएट हो रहा है, तो यार वो किसको डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक पावर को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो वर्क होना चाहिए वो किसी में होना चाहिए, पर यूनिट टाइम में हम लोग को देखना है कि एक पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या फिर कितना डिसिपिएट हो रहा है, उसी को यार हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग ध्यान से देखें तो मुझे क्या करना है, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर गिवन है इसको मुझे क्या करना है, एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो कि रिलेशन शो करे बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस आर में। तो देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज P इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, VI। लेकिन यार इस केस में V तो आ रहा है लेकिन R नहीं आ रहा है, तो हम लोग के पास एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। और ये हम लोग का जो फॉर्मूला है यार वो एक रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन V एंड R। ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में। तो यार ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का क्या था, आंसर था। हम लोग यहाँ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और देखो हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर। व्हाट इज मिंट बाय दिस स्टेटमेंट। मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। देखो जाहिर सी बात है यार, हम लोग के पास जो यार फ्यूज़ होता है इसका वर्क क्या होता है कि देखो जाहिर सी बात है, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं, चाहे वो आपका फ्रिज हो या फिर आपका आयरन हो, कुछ भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो यार, उसमें क्या होता है, एक फ्यूज़ होता है, ताकि यार कभी भी एक मैक्सिमम करंट आ रहा है या फिर कभी काफ़ी कम करंट आ रहा है, तो यार ऐसे केस में मैक्सिमम करंट में अगर हम लोग का जो एप्लियंस है वो क्या हो, ख़राब ना हो। ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे ही मैक्सिमम करंट आता है तो यार ये जो हम लोग का फ्यूज़ होता है, ठीक है, मैक्सिमम करंट में क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम करंट में जैसे ही हम लोग का जो फ्यूज़ है वो मेल्ट करता है तो तुरंत क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। और इसके वजह से हम लोग के जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस रहते हैं वो क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अब देखो मुझे क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के बोला है, तो यार मैं सिंपली यही बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होगा उस पर्टिकुलर एप्लियंसेस में से जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो यार हम लोग का मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो कर गया तो यार मेरा क्या हो जाएगा, जो फ्यूज़ है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, और मेल्ट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। देखो हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, और उसका पावर दे दिया, कितना दिया, डेट इज़ 1 किलोवाट, इज़ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। पावर दे दिया और कितने पावर पे वो ऑपरेट हो रहा है उसका वोल्टेज भी गिवन है। अब क्या कर रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेज दैट रेस्पेक्टिवली रेटेड एट 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कैन बी यूज्ड इन इट। देखो जाहिर सी बात है, मेरे पास क्या गिवन है, पावर गिवन है। पावर कितना है, 1 किलोवाट गिवन है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास वोल्टेज भी कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। अब यार मेरे पास इसमें से बोल रहा है कि 3 तरीके का है, मेरे पास क्या है, फ्यूज़ है। एक ऐसा फ्यूज़ है जो कि 1 एम्पियर करंट को रीड करता है, एक ऐसा है जो 3 एम्पियर करंट को रीड करता है, और एक ऐसा है 5 एम्पियर करंट को रीड करता है। तो कोई जाहिर सी बात है, कुछ करना नहीं है, हम लोग को सिर्फ ये बताना है कि इन तीनों फ्यूज़ में से 1, 3, 5 में से कौन सा फ्यूज़ है मैं क्या करूँ, इस इलेक्ट्रिक आयरन में लगा दूँ तो जो मेरा आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो सेफ रहेगा।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हम लोग के पास क्या दिया है, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, और ये हम लोग को क्या दिया, करंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दो जो भी दो दिया है, पावर दिया है वोल्टेज दिया है यार, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसको, करंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं करंट को। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू VI, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज P अपॉन में V आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग ध्यान से देखें तो मेरे पास है पावर कितना दिया, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, मैं लिख देता हूँ, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, ये हम लोग को तो पता ही होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1000। और ठीक है, ये पावर हो गया मेरा, और वोल्टेज कितना गिवन है 220, तो यार 220 ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, डेट इज़ 50 अपॉन में 11 आ जाएगा, दैट इज़ कितना जाएगा मेरे पास 4.5 एम्पियर के ये आसपास आएगा। तो देखो जाहिर सी बात है 4.5 एम्पियर तो है। अब यार देखो मैं क्या करूँ, फ्यूज़ तो मुझे कितने का लगाना है, थोड़ा सा इससे देखो, इससे मैं कम तो लगा नहीं सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये वर्क ही नहीं करेगा, इससे ज़्यादा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 1 एम्पियर को तो लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि यार ये काफ़ी डिफरेंस है ना, ये तो काफ़ी कम हो जा रहा है। 3 एम्पियर को भी नहीं लगा सकता, क्योंकि 4.5 एम्पियर से कम है, जो मेरा आयरन है वो वर्क ही नहीं करेगा। अब आ गया 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर को क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 5 एम्पियर को यूज़ कर सकता हूँ, और जाहिर सी बात है जो फ्यूज़ है वो कम ना हो, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा तो हो सकता है। ठीक है, तो यार हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, 5 एम्पियर के फ्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे।